नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। दरअसल आज हम सब 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम डिजिटल की बात करते हैं, हम विश्व गुरु की बात करते हैं, साथ में हमने अपने अपने मान्यताओं की बात करते हैं, कुछ अंधविश्वासों की बात करते हैं। यही सवाल हर किसी के जहन में घर करता है, तो हमने सोचा क्यों ना इस सवाल का जवाब तलाशा जाए, और इसी के लिए हमने आज दो खास मेहमानों को जोड़ा है इस पर बात करने के लिए। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों का उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ कुमार देवव्रत आलोक जी हैं, जो कि तंत्र साधक हैं। साथ में हमारे साथ सत्यम शक्ति जी हैं, जो एक तंत्र साधिका हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आलोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या क्या होता है तंत्र, और क्या सच में तंत्र होता है या एक महज कल्पना है? तंत्र की अगर बात करें तो तन प्लस इति दो शब्दों से मिलकर तंत्र बना है, जिसका अर्थ है अपनी चेतना का विस्तार, यानी अपने कॉन्शसनेस को उस लेवल तक ले जाएं जिससे इस यूनिवर्स के छिपे जो मिस्ट्रीज हैं वो आपके सामने खुल सके, अज्ञात रहस्यों तक पहुंचा जा सके, और ये जो जीवन मरण का चक्र है उसके रहस्यों को जाना जा सके। जिस प्रकार योग मार्ग, भक्ति मार्ग एक अपने आप को साल्वेशन, परम मुक्ति तक ले जाने का साधन है, उसी प्रकार तंत्र भी उस परम मुक्ति तक पहुंचने का एक परम पवित्र मार्ग है। इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल सत्यम शक्ति जी से है। आप कैसे देखती हैं तंत्र को? लोग इसको अविश्वासी कैसे जोड़ते हैं? मैं आलोक जी से बिल्कुल एग्री करूंगी जो उन्होंने डेफिनेशन बताया है। वैसे तो तंत्र के कई डेफिनेशन हम लोग को हमको इंटरनेट में हम देखते आए हैं, ठीक है। तो तंत्र का बेसिकली मतलब होता है तन मीन्स यूजिंग द बॉडी एज अ टेक्निक। तो हम हमारे बॉडी का जब टेक्निक व्हेन वी यूज, हमारा जो बॉडी, हमारा जो शरीर है, उसको हम एक स्पेसिफिक टेक्निक के माध्यम से जब हमारे चेतना की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, दैट इज वी रीच टू अ लेवल ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, जहाँ पे वो एक कनेक्टिविटी विद द डिविनिटी फॉर्म करता है, उसको हम तंत्र कहते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो तंत्र जो है दैट इज एक टूल है टू असेंड द एनर्जीज अप, यानी कि हम इसके माध्यम से स्पिरिचुअल असेशन को पाते हैं। लेकिन तंत्र का इस्तेमाल या फिर तंत्र का जो डेफिनेशन है, लोगों ने बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और इसकी वजह से ही इसका जो मतलब इस पे लोगों ने इसको अंधविश्वास मानना शुरू किया है, जबकि तंत्र का एक्चुअल पर्पस जो होता है वो आपकी स्पिरिचुअल ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होता है। इसी के साथ मेरा तीसरा सवाल होगा आलोक जी से। काला जादू, जिसको लोग ब्लैक मैजिक कहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, काला जादू तंत्र से अलग चीज है, इसको हम तंत्र से जोड़कर देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है। दरअसल जैसा मैंने पहले बताया, तंत्र अपने आप में एक आध्यात्मिक मार्ग है, उस परमात्मा तक पहुंचने का, परम मुक्ति तक जाने का। इसके विपरीत काला जादू कुछ अलग तरह की क्रिया है, जिससे मनुष्य अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, कह सकते हैं, उसका मिसयूज या दुरुपयोग होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, कर्म के सिद्धांतों को हम पढ़ते आए हैं, तो कोई अब चूंकि इस ब्रह्मांड में दैवीय शक्तियां भी हैं, शैतानी शक्तियां भी हैं, हर एक शक्तियों की एक ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा के माध्यम से मनुष्य अपने कार्य करते हैं। तो डेफिनेटली तंत्र भी भौतिक कामनाओं और संसार से जुड़े अनेक कार्यों को उपयोग करने के लिए तंत्र का भी उपयोग होता है। उसी तरह ब्लैक मैजिक, जो निगेटिव फोर्सेस है, नकारात्मक शक्तियां हैं, उससे जुड़ी शक्तियां होती है, उन ऊर्जाओं को व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, मिसयूज के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन कर्म का सिद्धांत अपने जगह पे है, अटल है, वो कार्य करती है। अगर हम किन्हीं चीजों का, भले कोई मतलब ब्रह्मांड की कोई शक्तियों, उनके माध्यम से हम कोई नकारात्मक कार्यों में या दुरुपयोग करते हैं, तो कर्म का सिद्धांत आकर
कार्य करती है और उसका फल भुगतना पड़ता है। और इन चीजों का, इस तरह की साधना पद्धतियों का मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। मुक्ति या अध्यात्म कर्म बंधनों से मुक्त होने की क्रिया है, और जो बात मुक्त ले जाती है, जबकि इसके विपरीत ब्लैक मैजिक इंसान को कर्म बंधनों में बांधती है और उसके दुरुपयोग अनेक प्रकार के कष्टों को आमंत्रण देता है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी दीदी जी। जी मुझे अनुमति दीजिए। तो ब्लैक मैजिक जी, अगर आपने ये शब्द मैनिफेस्टेशन सुना है, अगर आप जानती है इसका मीनिंग मैनिफेस्टेशन का क्या होता है। आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं मैनिफेस्टेशन। तो बेसिकली जो ब्लैक मैजिक, हाँ, जो ब्लैक मैजिक इज नथिंग बट आप एक बहुत ही सात्विक ऊर्जा का इस्तेमाल भी एक गलत इंटेंशन के साथ में जब आप प्रयोग में लाते हैं तो वो ब्लैक मैजिक का रूप धारण करते हैं। यानी आप एक नॉर्मल निर्गुण मंत्र का भी इस्तेमाल किसी के नुकसान पहुंचाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप यूजुअली जो तंत्र का जो जैसे मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया कि तंत्र इज बेसिकली कि आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तंत्र का इस्तेमाल होता है कि आप कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत करके उसको सहस्त्रार तक पहुंचाना, ये मेन होता है फोकस ऑफ तंत्र। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनमें जो कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जैसे कि जेलसनेस हो गया, एंगर इश्यूज हो गए, कंपटीशन हो गया, या तो फिर किसी के लिए बहुत बुरा भाव है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग कभी भी इनकी ऊर्जा जो होती है वो मूलाधार से ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये मूलाधार पे जब ये एनर्जी स्टक रहती है, ज्यादा से ज्यादा ये अपने स्वादिष्टान तक अपनी ऊर्जा को लेकर आ सकते हैं, और वहां से इस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल यानी कि गलत इंटेंशन के साथ में जब आप किसी के ऊपर में डायरेक्ट करते हैं तो वो ब्लैक मैजिक का रूप धारण करती है। अब इसके तो कई अब लोग तो बहुत पढ़ते ही है ब्लैक मैजिक के बारे में, और इतना इजीली अवेलेबल है ब्लैक मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन आज इंटरनेट पे। हर कोई ब्लैक मैजिक के बारे में बात करता है, अघोर के बारे में बात कर रहा है, बड़े बड़े गुरुज तक यहाँ तक बात करते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। लेकिन जो एक्चुअल है, मैं एक बात बता दूं कि तंत्र का एक बहुत ही नेगेटिव पार्ट है ब्लैक मैजिक। हालांकि जो एनर्जीज में कभी गुड एंड बैड का कोई बाइफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। ये जो इंटेंशन है, जो इंटेंशन आप डालते हो, वो इंटेंशन किस रूप में सामने वाले इंसान को जाता है वो गुड और बैड डिसाइड करता है। तो व्हाट कैन बी गुड फॉर समबडी एल्स माइट आल्सो बी बैड फॉर मी एंड वाइस वर्सा, यू नो, ये चीज होती है। तो बेसिकली ब्लैक मैजिक का एक मेन इंटेंशन होता है टू create a problem in the other person's life. So black magic does exist, and black magic is, according to me, Alok ji ने बोला कि it is not a part of tantra, but it is a part of tantra because इसमें भी टेक्निक्स का यूज होता है, इसमें भी मंत्रों का इस्तेमाल होता है, और इसमें भी बॉडी की ऊर्जा का ही इस्तेमाल होता है to create that intention and to destroy the other person in some or the other way. जी, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से रहेगा ये, आजकल इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बहुत हो रही है, क्या होनी चाहिए या नहीं? आलोक जी। जी, देखिए, दुनिया में किसी भी तरह की घटना, नॉलेज या कुछ भी चीजें सोशल मीडिया पे अक्सर उनकी चर्चा होती हैं। सोशल मीडिया इससे बच नहीं सकता, और चर्चाएं होनी भी चाहिए, मैं इसे इनकार नहीं करता। लेकिन वस्तुतः तंत्र या जो गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान का जो क्षेत्र है, इसके जो सही मायने में स्कॉलर हैं, जो ऊंचे स्तर की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि तक पहुंचे हुए हैं, ऐसे लोग कम मौजूद हैं आज के समय। और इस तरह का तंत्र का जो ज्ञान है वास्तव में सोशल मीडिया पे नहीं, चर्चाएं कर सकते हैं आप, नो डाउट, एक से एक आपको ज्ञानी जन मिल सकते हैं, उनसे चर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन आज के समय कई लोग सोशल मीडिया के थ्रू मंत्र या तंत्र सीखने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल ही हास्यास्पद बात है। तंत्र का ज्ञान सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है। जो भी इनके जानकार हैं, आप उन तक पहुंचकर ही एक गुरु शिष्य परंपरा के अंदर इन चीजों को हासिल कर सकते हैं या इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सत्यम शक्ति जी, ये आपसे भी यही सवाल रहेगा, तो आपका क्या विचार है इस पे?
देखिए, हमारे जो भी ब्रह्मा के ज्ञान हुए हैं, ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान आया है, चाहे हम वो वेद की बात करें, उपनिषद की बात करें या तंत्र की बात करें, तो वो सिर्फ बहुत स्पेसिफिक लोगों तक ही पॉसिबल हुआ करता था पहले एक टाइम, जी ठीक है ना, बिकॉज हर कोई एलिजिबल नहीं होता इस ज्ञान जी के लिए। इसीलिए कहा जाता था कि तंत्र को लॉक कर दिया गया था। महादेव ने तंत्र को लॉक करके रखा था ताकि ये बस कुछ ही लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोग इस चीज का मिसयूज जी ना जी करें। जी आज हम इंटरनेट पे देखते हैं तो बहुत ओपनली डिस्कस जी होता है अबाउट जी तंत्र। एंड तंत्र में जो कुछ विधियां भी होती है, वो आज आप इंटरनेट पे अगर रिसर्च करेंगे तो आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तंत्र के बारे में। लेट मी पुट इट इन दिस वे कि ये जो तांत्रिक जो क्रियाएं दी जाती है, जो रिचुअल्स बनाए गए हैं या फिर दिए गए ऑन द इंटरनेट, वेरी स्पेसिफिक टू दीज गुरुज जो वो वहां पे पोस्ट करते हैं, ये बोरोड नॉलेज होते हैं। ये कई बार हम ये चीज को हम ये कह नहीं सकते कि ये सच में इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना सही होगा या कितना गलत होगा, ठीक है। जो मासेस तक पहुंचती है जो नॉलेज, वो कभी कभार हानिकारक हो सकती है। इसका एक वजह ये है कि देखिए निधि जी, जैसे मेरी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से बहुत अलग है, लेकिन अगर हम दोनों एक ही तरीके का मंत्र करते हैं तो हो सकता है कि मेरे पे वो इम्पैक्ट उस मंत्र का बहुत अलग तरीके से हो, और आपके ऊपर में वो उस मंत्र का जो इम्पैक्ट है वो गलत या तो फिर सही, जो भी हो, मतलब वो इम्पैक्ट आपके ऊपर में डिफरेंटली हो। अब क्या हुआ है, क्योंकि तंत्र ने बहुत ओवर हाइप कर लिया है ऑन द इंटरनेट, तो बच्चे भी जाके आज महाविद्याओं के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, महाविद्याओं को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा फनी बात इस बात की लग रही है कि जो बड़े बड़े गुरुज हैं, जो सिद्ध गुरुज हैं, अच्छे गुरुज हैं, वो भी इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ओपनली मंत्रस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तंत्र की विधियों को शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग नेम एंड फेम के लिए पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, पॉडकास्ट इज गुड, जहाँ पे चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन एनलाइटनमेंट पॉडकास्ट के थ्रू नहीं हो जी सकती है। डिस्कशन इज समथिंग एल्स। लेकिन आप वहां पे जाके विद्याओं को शेयर कर रहे हो, क्योंकि महाविद्या का एक मेन पर्पस जो है वो है आपकी अविद्या को खत्म करना, और उस अविद्या को खत्म करने की चर्चा कम लोगों के लिए जो स्मॉल रेमेडीज एंड टोटकेस एंड वशीकरण, इन सब छोटी छोटी जो चीजों को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है, जिसकी वजह से पीपल जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल होने के बजाय और सिर्फ डिल्यूजनल होते जा रहे हैं। उनको तंत्र का ज्ञान नहीं मिल रहा है, वो डिल्यूजनल ज्यादा हो जा रहे हैं, इल्यूजन ज्यादा भर गया उसके मन में। मेरा एक सवाल और रहेगा आप लोगों से। दरअसल तंत्र विद्याओं को लेके इसके साथ आजकल काफी सारे फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं, तो इससे किस तरह से बचा जाएगा हम लोगों को? आलोक जी, आपसे ही सवाल है। जी, सबसे पहली बात कि ये सवाल वाकई में काफी कठिन सवाल है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति लोग फर्जी तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जो तंत्र की खोज में है, जिज्ञासा में है, उन चीजों को जानने की समझ रखता है, तो उन्हें अपने एक आध्यात्मिक समझ को, आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित करना चाहिए। तंत्र होता क्या है, जो इसके जानकार हैं वो व्यक्तित्व कैसा होंगे, और ऊर्जा, हम जो साधनाएं करते हैं, हमारी जो ऊर्जा बनती, सामने वाले की ऊर्जा की परख हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, अध्यात्म ये कहा जाता है, जो आध्यात्मिक चेतना हमारी ऊपर उठती है, व्यक्ति के जो षट विकार हैं, जिसको काम, क्रोध, मद, लोभ वगैरह बोलते हैं, इन चीजों से वो साधक ऊपर उठता चला जाता है। जब हम लोभ से ऊपर उठते चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम किसी सो कॉल्ड तंत्र मर्मक के पास जाते हैं, दीक्षा के नाम पर या अन्य चीजों के नाम पर भारी भरकम धनराशि की डिमांड करते हैं, तो ये एक कैसा विरोधाभास है। तो कई सारी चीजें हैं, अपनी समझ विकसित करें, इन चीजों को देखते हुए करें। और तो इसी के साथ एक सवाल और रहेगा मेरा, आप ये बताइए, जो तंत्र विद्याओं में फंस जाते हैं, उनको इस चीज से निकालने के लिए क्या किया जाएगा इसका?
जी जी, जैसे बताइए जो पूनम लोग जी। फर्जीवाड़ों में फंस जाते हैं, इसको देख के आजकल सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है ये चर्चा में, उसकी वजह से काफी लोग इसमें विश्वास करके इसी पर ट्रस्ट मतलब भरोसा करके फंस जाते हैं और उनका जो पैसा है वो गलत जगह चला जाता है जिस पे इस पे। तो इस पे आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? आप गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? जी तो ये दुनिया ही मायावी है, माया में अगर आप फंसेंगे नहीं तो माया को समझेंगे कैसे? जी तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आलोक जी ने भी बोला है। आपको पहले तो अपना खुद का स्वयं का गुरु बनना जरूरी है। पहले आपको अपने ऊपर रिसर्च करना चाहिए। पहले तो इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, उसके बाद आप गुरु को ढूंढिए। जब आप प्रिपेयर्ड है तभी गुरु आपको मिलेगा, सही गुरु मिलेगा। और जो व्यक्ति फंस जाता है तंत्र मंत्र के चक्कर में, देखिए पहली बात तो तंत्र में जाने का रीजन क्या है? लोग अधिकतर तंत्र में जाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो सिद्धि चाहते हैं, या फिर इजी नेम एंड फेम चाहते हैं, या हर चीज उनको बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है। जी जी बाकी बात, हाँ ना, तो जिसकी वजह से वो तंत्र में जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि उनका पर्पस टू गो इनटू तंत्र क्या है, किस लिए है। और अगर वो फंस जाते हैं तो सबसे पहली बात तो उनको उससे निकलने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला है कि लाइक यू नो जस्ट लाइक आलोक जी ने भी बोला कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊर्जा को समझना बहुत जरूरी होता है। आप अपने स्वयं की भी ऊर्जा को समझिए और सामने वाले इंसान की भी ऊर्जा को समझिए, उसके बाद ही आप किसी के प्रति समर्पण हो। यू नो, क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में। इससे पहले कि आप किसी के प्रति सरेंडर्ड हो, आप पहले तो उस इंसान के बारे में थोड़ा समझने के लिए जानने की कोशिश करें। पहले बोला जाता था when you are ready, when you are spiritually ready, your guru appears, but this is not the fact of Kalyug. Now you have to also examine your guru, you have to also understand your guru. आपको अपने गुरु को भी समझने की जरूरत है, उसकी भी अनुभूतियों को समझिए, उनकी एक्सपीरियंसेस को जानिए, उनसे सवाल पूछिए। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप जानेंगे नहीं कि वो एक्चुअली में कितना नॉलेज होल्ड करते हैं। उसके लिए उस नॉलेज को भी वैलिडेशन करने के लिए आपके पास पे भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो आप वो वैलिडेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है बिफोर इवन यू प्रोसीड अहेड एंड गो टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। मैं ये मान के चलती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक लाइफ से जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, तो देखते रहिए पब्लिक लाइफ।